ओम नमः शिवाय। हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए करवा चौथ का विशेष महत्व है। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रोदय के बाद व्रत खोलती हैं। यह व्रत सूर्योदय के पहले से शुरू कर चांद निकलने तक रखना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार यानी शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी इनकी पूजा की जाती है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए और व्रती को पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिससे चंद्रमा को जल अर्पण, जो कि अर्घ कहलाता है, वह किया जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में भी दिया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में करवा चौथ कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और करवा चौथ से जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर। तो करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है और इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर को रात 9:30 से होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर को रात 9:19 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 1 नवंबर को है और करवा चौथ का व्रत भी 1 नवंबर को ही रखा जाएगा। 1 नवंबर को दिल्ली में करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। करवा चौथ का व्रत समय सुबह 6:33 से रात 8:15 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:15 होगा। दिल्ली के अलावा वाराणसी में करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:17 से शाम 6:34 तक। करवा चौथ का व्रत समय सुबह 6:05 से रात 8 बजे तक और करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8 बजे होगा। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों का पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर शुभ मुहूर्त से जुड़ी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की सफाई करें, फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत व्रती को संध्या में सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 और 13 करवे रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का श्रवण करें। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद लें और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। आइए अब जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी अक्सर पूछी जाने वाली सवाल। पहला सवाल जो अक्सर लोग करते हैं कि करवा चौथ पर सास बहू को क्या देती हैं। तो करवा चौथ पर सास अपनी बहुओं को सूर्योदय से पहले सरगी देती हैं। इस सरगी की थाल में मिठाई, मठरी, मेवे, फल, कपड़े, गहने, पूरी व सेवई होती है। दूसरा सवाल जो अक्सर लोग करते हैं कि करवा चौथ पर सास को क्या दें। तो करवा चौथ पर महिलाएं व्रत खोलने के बाद अपनी सास को करवा, मीठे पकवान, कपड़े और सुहाग से जुड़ी वस्तुएं देती हैं जिसे बायना भी कहा जाता है। तीसरा सवाल जो अक्सर लोग करते हैं कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं। तो करवा चौथ को पत्नी पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन कर
अर्घ्य अर्पित करती हैं। इसके बाद पति करवा से पत्नी को पानी पिलाते हैं और फिर कुछ खिलाकर उनका व्रत तोड़ते हैं। उम्मीद है आपको करवा चौथ से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।